नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, मांग रहे थे सीएम पद, बना दिया चपरासी, सैनी बनेंगे सीएम, भाजपा में सरफुटौल की सबसे बड़ी अपडेट की। वहीं चुनावों की घोषणा होते ही मोदी ने करोड़ों जनता को दिया लॉलीपॉप की और बाल बाल बचे सीसी राजू कुमार, बड़ी घटना नाकाम की। साथ ही कांग्रेस के साथ जम्मू में बड़ी साजिश, राष्ट्रीय इंजीनियर ने खोली पोल की। इधर बिहार का सर्वे देख नीतीश के पैरों तले खिसकी जमीन की और पाक को दिखाई धौंस, चीन का नाम लेने में हांफने लगे जयशंकर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मांग रहे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी, बना दिया प्रस्तावक, अनिल विज के साथ कैसा हुआ खेला। अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के यूटी के पहले मुख्यमंत्री बने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम, कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं। नायब सैनी ही रहेंगे हरियाणा के सीएम, शाह की मौजूदगी में नाम हुआ तय। राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा किया पेश, शपथ ग्रहण होगा कल। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 25 सीटों पर नाम फाइनल, 68 से 70 सीटों पर पार्टी उतारेगी अपना उम्मीदवार, पार्टी मुख्यालय से होगी घोषणा। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद को मारने की धमकी, हिंदू राष्ट्र ने सोशल मीडिया पर बताया आतंकी। एमपी बोले, धार्मिक पहचान को बनाया जा रहा निशाना। चुनाव की घोषणा होते ही जनता को मोदी का लॉलीपॉप, गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए बढ़ी, दाम 2425 रुपए क्विंटल। सरसों तिलहन में 300 रुपए का इजाफा, चना मसूर जौ और कुसुम में भी हुई बढ़ोतरी। वहीं दूसरा लॉलीपॉप, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की हुई बढ़ोतरी। दीपावली से पहले ये 50% से बढ़कर 53% हुआ। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को हुआ फायदा। इंजीनियर राशिद बोले, पीएम ने 370 अब्दुल्ला परिवार से पूछकर हटाई। भाजपा ने घाटी में एनसी की मदद, इसीलिए उमर सत्ता में लौटे, सब कुछ फिक्स था। कौन होगा महायुति का सीएम फेस, देवेंद्र फडणवीस ने खोल दिए सारे पत्ते। तीर धनुष मेरे पिता से गिरता तो राम का अपमान होता, तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर तंज, कहा उनकी उम्र का दिख रहा असर। पार्टी चौकीदार भी बना दे तो निष्ठा से काम करूंगा, सीएम न बनने के सवाल पर बोले अनिल विज। दिल्ली में केजरीवाल की मुफ्त वाली स्कीमें हम भी बंद नहीं करेंगे, बीजेपी का बड़ा ऐलान। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन, नेता विपक्ष के चुनाव से पहले इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। 37 में से 18 एमएलए पहुंचे घर। राहुल गांधी लेंगे अब तक का सबसे खतरनाक फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की उत्तराखंड में इमरजेंसी लैंडिंग, मौसम खराब होने की वजह से खेत में उतरा विमान, ट्रैकिंग के लिए नंदा देवी जा रहे थे। बहराइच बवाल में 11 पर एफआईआर, 50 लोग गिरफ्तार, 1000 अज्ञात, कर्फ्यू जैसे हालात दिख रहे हैं। सपा नेता बोले, बवाल में मारे गए राम गोपाल की गलती। शरद पवार की 2 मांगों पर चुनाव आयोग का आ गया फैसला, एक खारिज तो एक हुई स्वीकार। मणिपुर बवाल में कुकी, मैती और नागा नेताओं की पहली बैठक, बवाल के 17 माह बाद एक संकल्प, अब गोली न चलेगी न जान जाएगी। बिहार में 15 से 29 साल के 31% युवा शिक्षा और रोजगार से महरूम, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। भाजपा अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में, चुनाव के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित, पहले राज्यों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। झारखंड के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम नीतीश को सौंपी 11 सीटों की सूची, दिया नया अपडेट। ईसा फाउंडेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ओबीसी महासभा, मांग जग्गी वासुदेव सहित सभी धर्मों की संस्थाओं में लैंगिक कानूनों का रिव्यू हो। पंजाब में सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके पति को मिली धमकी, निहंग बोले, लोगों के सामने पति संग अश्लील हरकतें कर रही, नहीं माने तो सबक सिखाएंगे इसको। पाकिस्तान में जयशंकर बोले, आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं, एससीओ बैठक में चीन का नाम लिए बिना कहा, बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूटी के पहले मुख्यमंत्री बने।
में राशिदी इंजीनियर की बात निकली सच, कांग्रेस को सरकार में नहीं किया गया शामिल। दरअसल बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम बन गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई। हालांकि उमर के शपथ समारोह में राहुल और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। मांग रहे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी, बना दिया प्रस्तावक। अनिल विज के साथ जानिए कैसा हुआ खेला। जी हां, बता दें कि हरियाणा में भाजपा विधायक दल की बैठक हो चुकी है। विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज और नरवाना के विधायक कृष्ण कुमार बेदी ने रखा। बता दें कि अनिल विज कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। अनिल विज ने 15 सितंबर को कहा था कि मैं 6 बार विधायक बन चुका हूं और 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता के बहुत दबाव का सामना करना पड़ रहा है। 5 अक्टूबर को चुनाव के दिन भी अनिल विज ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा था कि अगर हाईकमान चाहेगा तो आपसे अगली मुलाकात सीएम हाउस में होगी। अब उनसे जब सीएम पद को लेकर सवाल पूछा गया तो अनिल विज ने कहा कि मेरी तो ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी। अनिल विज ने कहा, कभी मैंने मन में रखा ही नहीं। पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी मिलने पर अनिल विज ने कहा कि पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी तो उस काम को भी मैं पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। महाराष्ट्र में कौन होगा महायुति का सीएम फेस, देवेंद्र फडणवीस ने खोल दिए सारे पत्ते। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सत्तारूढ़ महायुति के सीएम फेस को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एकनाथ शिंदे को पहले ही गठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया जा चुका है। आपको बता दें कि आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महायुति को सीएम चेहरे की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं। मैं पवार साहब को चुनौती देता हूँ कि वे सीएम पद के लिए अपना चेहरा घोषित करें। तीर धनुष मेरे पिता से गिरता तो राम का अपमान होता, तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर तंज। दरअसल बता दें कि पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से तीर और धनुष छूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद इस मामले पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू के चुनाव चिन्ह तीर को बीजेपी में विलय करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि यही अगर मेरे पिता लालू यादव से हुआ होता तो राम का अपमान हो जाता। ऐसा कहा जाता है कि तीर और धनुष फेंक दिया, रावण पर बाण नहीं चलाया। हो सकता है कि उम्र का प्रभाव है, दिखा है। केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली में बीजेपी के छूटे पसीने, कहा केजरीवाल की मुफ्त वाली स्कीमें हम भी नहीं करेंगे बंद। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यदि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली पानी जैसी स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा और भी सुविधाएं दी जाएंगी। आपको बता दें कि पहली बार भाजपा ने इस तरह का ऐलान तब किया है जब आज अरविंद केजरीवाल ने जनता के नाम लेटर लिखते हुए कहा है कि यदि दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो मुफ्त बिजली पानी, मुफ्त बस सफर जैसी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आज एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए ऐलान किया कि भाजपा सरकार भी मौजूदा स्कीमों को जारी रखेगी। राहुल गांधी को लेना पड़ेगा अब तक का सबसे खतरनाक फैसला, हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन, नेता विपक्ष के चुनाव से पहले इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जी हां, बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव से पहले पार्टी में कलह बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने आज दिल्ली स्थित आवास पर अपने समर्थक विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में दर्जन भर विधायक पहुंच गए। दरअसल बता दें कि हुड्डा ने यह बैठक 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग से पहले बुलाई। 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ की मीटिंग में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाना है। इस बैठक में पहले हुड्डा ने अपने समर्थक विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। वह दिल्ली में बुलाई गई बैठक में अपने समर्थक विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिए हैं ताकि बैठक में जब नेता के चुनाव की नौबत आए तो खुद हुड्डा या उनके गुट का कोई विधायक इस पद के लिए चुना जा सके।
महाराष्ट्र में शरद पवार की 2 मांगों पर चुनाव आयोग का आ गया फैसला, एक खारिज तो एक हुई स्वीकार। दरअसल बता दें कि चुनाव आयोग ने बताया कि उसने शरद पवार के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसने ईवीएम की बैलेट यूनिट पर अपने चुनाव चिन्ह तुरहा को प्रमुखता से प्रदर्शित करने की मांग की थी। हालांकि आयोग ने तुरही के चिन्ह को फ्रीज करने की मांग को खारिज कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने कहा कि एनसीपी एसपी ने चुनाव प्राधिकरण को बताया है कि उनका चुनाव चिन्ह तुरहा को ईवीएम की बैलेट यूनिट पर प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किया गया है। कुमार ने कहा कि हमने उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि वे अपने चुनाव चिन्ह को बैलेट यूनिट पर किस तरह से प्रदर्शित करना चाहते हैं। बिहार में 15 से 29 साल के 31% युवा शिक्षा और रोजगार से महरूम, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल बता दें कि देश के पिछड़े राज्यों में शुमार बिहार में 15 से 29 साल के 31.9% युवा शिक्षा और रोजगार जैसे साधनों से महरूम है। नेशनल सैंपल में ऑफिस की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2024 में जारी हुई व्यापक सालाना मॉड्यूलर सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में उत्पादकता आयु वर्ग की 1/3 आबादी शिक्षा, रोजगार और ट्रेनिंग में शामिल नहीं है, जबकि राष्ट्रीय औसत 25.6% है। बिहार इस मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 34.1% और ओडिशा में 32.9% उत्पादक युवा आबादी शिक्षा और रोजगार से नहीं जुड़ी हुई है। भाजपा अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में, चुनाव के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित, पहले राज्यों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। जी हां, बता दें कि भाजपा ने संगठनात्मक चुनाव के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी घोषित किया गया है। यह टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक